स्टार्ट करो। कहाँ स्टार्ट? आज का अपना जो सेशन है वह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। तो हम लोग हमेशा ही विद्युत का इस्तेमाल करते चले आए हैं। तो इस विद्युत का इस्तेमाल आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के रूप में या ऊर्जा के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हीं पर आधारित हम प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। तो उन प्रश्नों के संग्रहों में से जो अपना पहला जो प्रश्न रखा गया है आज का, वह है यहाँ पे देखिए 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए, उससे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको इस टॉपिक पे या विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में प्रयुक्त होने वाले कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो चलिए, उन फार्मूला में यहाँ पे देखिए पहला जो अपना फार्मूला है, व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर कितना हो जाएगा? ये VIT। फिर से यही रूपांतरित होगा, ये I² RT। यही रूपांतरित होगा, ये V² अपॉन R इंटू T। ये आपका इस तरीके से रूपांतरित करें। ये पहला जो है फार्मूला कुछ इस तरीके से। दूसरा फार्मूला जब देंगे, शक्ति या कह लीजिए सामर्थ्य P इज इक्वल हो जाएगा V इंटू आई हो जाएगा, V इंटू आई, I² R हो जाएगा, V² अपॉन R हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल हम इस टॉपिक पे करने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो हम लोग इस पहले प्रश्न का शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी कि हमें दे क्या रखा है, वाट, कितने वाटों की संख्या क्या है, यानी कि P दे रखा है। P इज इक्वल क्या दे रखा है, P इज इक्वल है 100 वाट। P की वैल्यू दे रखा है 100 वाट और V की वैल्यू दे रखा है आपका 220 वाट, 20 वोल्ट दे रखा है, 20 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हमने आपको फार्मूले दिए, P इज इक्वल V² अपॉन R, P इज इक्वल V² अपॉन R। अब हमें क्या चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। तो जब R यहां से ट्रांसफर करेंगे तो ये R इज इक्वल हो जाएगा V² अपॉन ये P हो जाएगा। तो V की वैल्यू है आपके पास 220, इसका स्क्वायर कर दीजिए, नीचे आपका ये 100 हो जाएगा। जैसे ही 220 का स्क्वायर करेंगे ये क्या आएगा आपका 484, ये 00 साथ में जुड़ जाएगा बटे ये 100 हो जाएगा। इस तरीके से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 484 ओम आ जाएगा। ये इतना आंसर आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का सेशन। तो एक विद्युत बल्ब है जिस पर 200 वोल्ट
और 100 वाट लिखा है, ठीक है। इसे 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा मांगा और एक प्रश्न है, बल्ब के प्रतिरोध की भी गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको गणना करते हैं। हमारे पास जो दे रखा है ये P इज इक्वल दे रखा है 100 वाट, V इज इक्वल दे रखा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, I इज इक्वल क्वेश्चन है, I इज इक्वल क्वेश्चन है और R भी क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, क्योंकि P इज इक्वल V इंटू आई होता है, तो I जैसे ही लेंगे तो P अपान कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो P की वैल्यू अपने पास कितना है, ये 100 अपॉन ये क्या, V की वैल्यू 200 है। तो यहाँ पे देखिए ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर हो जाएगा, 0.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब R की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल कितना हो जाएगा, ओम का नियम लगा दीजिए, R इज इक्वल V अपॉन आई हो जाएगा। तो यहाँ पे V की वैल्यू अपने पास है कितना, ये 200 और I की वैल्यू 0.5 है। तो यहाँ पे आप दशमलव रिमूव करेंगे तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ आप जैसे ही काटेंगे 5 को 20, ये आ जाएगा आपका कितना, 400 ओम आ जाएगा, 400 ओम देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न आपके, दो प्रश्न आपने सॉल्व किया। अब आगे इन्हीं प्रश्नों की कड़ी को बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। तो दूसरा अगला प्रश्न जो है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग, कह रहा है 200 ओम प्रतिरोध, 200 ओम प्रतिरोध के एक तार में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात करनी है, ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात करनी है। यदि उपर्युक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट ले तो तार के सिरों का विभवांतर कितना होगा? चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये R इज इक्वल कितना दे रखा है, ये 200 ओम दे रखा है, 200 ओम। I इज इक्वल कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर, एम्पियर एम्पियर दे रखा है। तो ऊर्जा व्यय यानी कि W इज इक्वल कितना है, ये क्वेश्चन मांग रहा है। W/T मांग रहा है, ऊर्जा व्यय की दर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये W/T हम लोग पढ़े हैं कि W बराबर ये क्या, VI/T होता है। तो यहाँ से T को इधर रिमूव किए आप, ये कितना आ जाएगा, ये T कुछ इस तरीके से V इंटू आई, हम इसी को हम P भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल इतना है। तो यहाँ आपको कितना, V की वैल्यू रख दीजिए, ये 200 है, I की वैल्यू है 1.5 है। तो अब ये कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये 2 जीरो पहले से जो लगे हैं, अब यहाँ पे एक दशमलव हमें दशमलव एक अंक के बाद लगा देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा आपका, ये 300 पहले 300 आना चाहिए, कहाँ पे है, नहीं ये 300 आए के बाद फिर बनेगा ना, कहाँ 300, जय ऊर्जा 200 ओम है यार, ठीक ठीक है। आर दिए हम वी जगह दिए ना, यहाँ पे आर दिया था, ये वी नहीं है, हाँ यही वजह से है।
हाँ इसको काट दीजिएगा, हो गया है ना। चलो यहाँ पे देखो, तो हटा दी, फिर से बना दीजिए पूरा। चलिए देखिए, तो R बराबर कितना दे रखा है अगले प्रश्न में, R बराबर 200 ओम है, और I बराबर दे रखा है आपका 1.5 एम्पियर। चलिए हमें ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात करना है, तो P इज इक्वल क्या है, क्वेश्चन है, तो P इज इक्वल I स्क्वायर R रखेंगे, तो P इज इक्वल कितना हो जाएगा, I की वैल्यू आपके पास 1.5 की पावर 2, R की वैल्यू 200 है, तो यहाँ पे देखिए 15 का वर्ग कर देंगे तो कितना 225 आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, इनटू में क्या है ये 200, तो यहाँ पे देखिए इन दो अंक, दो दशमलव स्थान, इन दोनों जीरो को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 450 ये वाट आ जाएगा, 450 वाट आ जाएगा। पुनः से फिर देखिए इसमें कह रहा है कि यदि उपर्युक्त तार में, यही जो तार लगाया गया है उस तार में ऊर्जा व्यय की दर, यानी कि ऊर्जा जो व्यय हो रही थी वो कितना दे रखा है, 1250 वाट लें तो सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए पुनः हम चर्चा करते हैं कि ये P बराबर यानी कि कितना हो जाए, 1250 हो जाए, और धारा तो I ही 1.5 एम्पियर ही है, तो हमें क्या V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या ले सकते हैं, P इज इक्वल होता है V इंटू आई, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V इंटू आई है, तो यहाँ पे V इज इक्वल जैसे उठाएंगे तो कितना आ जाएगा, P अपॉन आई हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 125 1250 बटे 1.5, तो हम इसे रिमूव करेंगे तो 0.1 हटाने 0.5 15 हो जाएगा, क्या कहाँ से गड़बड़ हो गया, कौन सा फार्मूला हम लगा दे, नहीं है अच्छा आर को लेकर के हल कर दिया, इसमें क्या किया, आर को लेकर हल कर दिया है ना, आई को नहीं, आई से नहीं बल्कि आर को लेकर हल कर दिया, यहीं से काटी फिर होगा। खड़ा हो गया वीडियो है ना। चलिए ये आपका यहाँ आंसर आया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि पुनः से देखिए, जब P इज इक्वल कितना हो जाए आपका 1250 और R इज इक्वल कितना है आपके पास, ये 200 ओम ही है, 200 ओम है, तब हमें V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हैं कि P इज इक्वल V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो V स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका P इंटू ये R हो जाएगा, तो V स्क्वायर इज इक्वल P 1250 गुणे ये कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, तो यहाँ आपका बनेगा V स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी नहीं करेंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे आपका ये 1 2 ये 0 3 0, तो इस तरीके से हो गए आपके, तो 2 पंचे 10 का 1 ये भी 0 हो गया, 2 दूना 4 और 1 ये 5 हो गया, 2 1 के 2 हो गया। तो अब जैसे ही V इज इक्वल लगाएंगे यहाँ क्या रूट चढ़ेगा, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही ये 2 2 का पेयर बना लेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसके लिए 1 0, इसके लिए 1 0, तो ये आपका कितना 500
ये वोल्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर देखने को मिला। चलिए इस प्रश्न को अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो बल्बों 100 वाट व 60 वाट को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये P1 इज इक्वल कितना दिया है, 100 वाट दे रखा है। P2 इज इक्वल कितना दे रखा है, 60 वाट दे रखा है। क्योंकि P1 व P2 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे P इज इक्वल कितना, P1 प्लस ये P2 हो जाएगी। ये 100 प्लस 60 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 100, ये 60, 160 वाट हो गया। अब V इज इक्वल कितना दे रखा है अपने पास, ये 220 वोल्ट। तो प्रवाहित धारा की गणना करनी है। I इज इक्वल क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि P इज इक्वल V इंटू आई होता है। तो I इज इक्वल कितना हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। तो P की वैल्यू 160 हो गई और ये आपका कितना हो जाएगा, 220। इस जीरो से इस जीरो को रिमूव कर दिया, यहाँ आपने काटा तो कितना आ गया, ये 8 आ गया और ये 11 हो गया। तो इस तरीके से ये 8/11 एम्पियर, 8/11 एम्पियर लगभग आ जाएगा आपका 0.7 करके कुछ आएगा, 0.7 एम्पियर समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे आप तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1 किलोवाट है। एक विद्युत हीटर है, उसकी जो सामर्थ्य है यानी कि P इज इक्वल कितना दे रखा है, 1 किलो वाट, या हम इसे लिख सकते हैं 1000 ये वाट दे सकते हैं, 1000 वाट दे दीजिए। फिर कह रहा है इसे 15 मिनट तक उपयोग में लेने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी कि T इज इक्वल कितना है, ये 15 मिनट कह लीजिए, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, ये 15 गुणे 60 सेकेंड, 15 छक्का 90, ये 900 ये सेकेंड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहां से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, H की वैल्यू आपसे मांग रहा है। तो ये H इज इक्वल कितना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये फाइंड आउट करना है। तो H बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, VIT। H बराबर कितना होता है आपका, VIT। और यहाँ पे इस तरीके से हम V इंटू आई की जगह हम क्या दे सकते हैं, ये P दे सकते हैं, P इंटू टी हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्योंकि हम लोग P इज इक्वल कितना पढ़े, V इंटू आई पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी, P की वैल्यू रखिए 1000 और T की वैल्यू रखेंगे हम ये 900। तो इस तरीके से जो आपका बनेगा वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 2, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दीजिए, इतना ये जूल, ये कुछ इस तरीके से आपको बन जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है, देखिए 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में, 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे पास दिया है कि V इज इक्वल कितना,
250 वोल्ट, 250 वोल्ट है, और I इज इक्वल 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर दिया है। माना 25 वाट के 25 वाट के n बल्ब जलाए जा सकते हैं, n बल्ब जलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n इंटू पी इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, v इंटू आई हो जाएगा। तो n बराबर जैसे ही लेंगे हम क्या, v इंटू आई अपॉन कितना हो जाएगी, p हो जाएगा। तो v की वैल्यू हम प्रतिस्थापित करेंगे तो 250 हो गया, i की वैल्यू अपने पास 5 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। p की वैल्यू कितने है 25, यहाँ पे देखिए ये 25 वाट के आपका है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ हम जैसे ही इसे तोड़ेंगे ये 10 आ गया, तो 10 गुणे 5 यानी कि 50 बल्ब आराम से इस पर जलाए जा सकते हैं। 50 बल्बों को हम इस पर, इस परिपथ यानी कि ये जो दिया गया शर्त है, इस शर्त पे हम वर्क कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखिए 60 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से, यहाँ मांस नहीं बल्कि मेंस होना चाहिए, मेंस से जोड़ा जाता है। परिकलन कीजिए। पहला नंबर क्या कर, बल्ब से होकर बहने वाली धारा, बल्ब का प्रतिरोध। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इस पर। यहाँ पे दिया है कि P इज इक्वल 60 वाट, P की वैल्यू कितना दे रखा है 60 वाट है, और V की वैल्यू क्या दे रखा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। हमें फाइंड क्या करना है, I इज इक्वल क्वेश्चन है, R इज इक्वल क्वेश्चन है, ये करना है आपको। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर I की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पढ़े कि P इज इक्वल V इंटू आई होता है, P की वैल्यू क्या होती है V इंटू आई हो गई। तो I बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से वही। अब यहाँ पे P 60 आ जाएगा और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 आ जाएगी। तो एक जीरो, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से आपने काटा ये 3 आ गया, और इस जगह से आपने काटा ये 11 आ गया। तो कुछ मिला करके हमारे पास 3 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 3 बट्टे 11 समथिंग क्या हो जाएगा कि 11 दूनी 22, 0 दशमलव करके कुछ 0 दशमलव ये 2, हाँ ये 0.2 करके कुछ और आ जाएगा। कैलकुलेट आप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम छोड़ दे रहे हैं आपके लिए। चलिए अभी इसमें क्या मांगा है आपसे, बल्ब का प्रतिरोध मांगा है। ठीक है, तो बल्ब का प्रतिरोध यानी कि हम लोग पढ़े ओम का नियम यहाँ पे प्रतिस्थापित करते हैं, कर सकते हैं। तो V इज इक्वल कितना होता है, ये I R हो जाएगा। तो R बराबर कितना बन जाएगा आपका, R बराबर V अपॉन आई लगा दीजिए। तो V की वैल्यू अपने पास है कितना, हाँ 220 है, और I की वैल्यू आप लगा सकते हैं, ये 3/11 लगा लीजिए। तो 11 हम कहाँ ऊपर लेके चले जा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से कैलकुलेशन जो होगी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, ये और बट्टे में कितना 3 आ गया, तो हमारा कितना बन जाएगा 3 अट्ठे 24, और फिर ये 0 और 3 छंग 18, लगभग इसके बाद भी दशमलव में आपका बनता चला जाएगा। नहीं सही है क्या, क्लियर है। कोई नहीं, ये एडजस्ट हो जाएगा या। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चाएं करते हैं। एक तार के सिरों का विभवांतर, कोई तार है उसके सिरों का जो विभवांतर है वह 1.5 वोल्ट है।
यानी कि V इज इक्वल कितना दे रखा है 1.5 वोल्ट दे रखा है, V की वैल्यू इतना दे रखा है। इसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि W इज इक्वल कितना दे रखा है 15 जूल दे रखा है, 15 जूल दे रखा है। T बराबर कितना दे रखा है आपका, ये 20 सेकेंड दे रहा है, 20 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तार में प्रवाहित धारा के मान की गणना करनी है, तो I इज इक्वल आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि W इज इक्वल कितना V I और ये क्या T होता है, V I T हो। तो I इज इक्वल कितना आपको देखने को मिलेगा W बाई V इंटू T हो जाएगा। तो W की वैल्यू है अपने पास 15 और V की वैल्यू है 1.5 और T की वैल्यू है ये 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम दशमलव रिमूव करेंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं और ये आएगा ये 15 बटे, तो ये आप काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 और ये काटेंगे आपका कितना बचे 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए ये है अगला प्रश्न। कह रहा है 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को, कोई 1000 वाट सामर्थ्य का एक विद्युत हीटर है जिसमें 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, कोई 250 वोल्ट के मेंस से इसको क्या किया संयोजित कर दिया जाता है, ठीक है कर देते हैं। तो गणना करना है, तो नंबर 1 पे क्या है हीटर में प्रवाहित धारा की गणना करना है, यानी कि आई चाहिए आपको। हीटर के तार का प्रतिरोध यानी कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करनी है। हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटे में ऊर्जा व्यय। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए P की वैल्यू आपको दे रखा है 1000 वाट, P की वैल्यू दे रखा है 1000 वाट, ठीक है। और इसे कितना सप्लाई दे रहा है V बराबर 250 वोल्ट के, 250 वोल्ट सप्लाई किया जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए I इज इक्वल क्वेश्चन है, R इज इक्वल क्वेश्चन है, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा यानी कि H इज इक्वल भी क्वेश्चन है, और एक क्या चाहिए यूनिट 2 घंटे उपयोग में लाने पर किलोवाट घंटा में ऊर्जा है, ये यूनिटों की संख्या भी चाहिए आपको, यूनिटों की संख्या, ये आपका इतनी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करना। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो P इज इक्वल वी आई, बार बार वही फार्मूले हम लोग इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वही फार्मूले पे आधारित है, बस थोड़ा से वैल्यू में चेंजेस देखने को आपको मिल रहे हैं। तो I इज इक्वल कितना हो जाएगा P अपॉन V हो जाएगा। P की वैल्यू है 1000 और ये कितना है आपका 250, यहाँ से आपने काटा 0 0, 25 चौको 100, यानी कि कितना आ गया आपका 4 एम्पियर आ गया। धारा कितने प्रवाहित हो रही है उसमें हीटर में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, हीटर में जो प्रवाहित धारा है आपकी 4 एम्पियर की। अब हमें क्या चाहिए हीटर के तार का प्रतिरोध की गणना करनी है। तो यहाँ पे देखिए V इज इक्वल ये आई आर हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा R इज इक्वल V अपॉन आई हो जाएगा। तो V की वैल्यू है अपने पास कितना ये 250 है और बट्टे में कितना रखेंगे हम 4 रखेंगे, तो यहाँ कितना बन जाएगा आपका 4 छंग 24 हो जाएगा, एक बच गया 4 दूनी 8 हो गया। अब फिर क्या 4 दशमलव ये 4 पंचे 20 यानी कि 62 दशमलव कितना 62.5 ओम हो जाएगा। ये दो आंसर आपने अर्जित कर लिए, एक पहला आंसर ये आर और ये पहला आई हो गया और दूसरा आर हो गया। आई की वैल्यू आपके पास कितना आई ये 4 एम्पियर देखने को मिली, ये 4 एम्पियर, और आर की वैल्यू कितना देखने को मिल रही 62.5 एम्पियर की, 62.5 ओम, ठीक है। अगला प्रश्न है
अगला इसी में पूछा है आपसे, क्या कह रहा है, हीटिंग, ये एच की वैल्यू, ऊष्मा, वह ऊष्मा की वैल्यू चाहिए। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, वी आई, और ये क्या, ये टी हो जाएगा, एच की वैल्यू। तो यहाँ पे 1 मिनट है, 1 मिनट बोले तो कितना, 60 सेकेंड रखेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। तो v की वैल्यू आप रख दीजिए, ये 250 रखे, i की वैल्यू है हमारे पास 4, और ये 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड हो जाएगा आपका। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए ये 25 को 4 से गुणा किया तो 100 आ गया, ये साथ में ये 0 हो गया, गुणे अभी भी ये 6 है। यहाँ पे जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया इसको, ये 6 गुणे 10 की घाते कितना, 1 2 3 और ये 4, ये 4, ये जूल हो जाएगा इतना, ठीक। 10 की घाते 6 गुणे 10 की घाते 4 जूल देखने को मिलेगा। अब एक और प्रश्न, इसी प्रश्न में एक और वैल्यू मांग रहा है, ये आपका तीसरा हो गया, 2 वैल्यू हो गई आपकी, एक वैल्यू यहाँ पे आई निकले, ये पहली वाली, और यहाँ पे आर निकला, ये दूसरा वाला, और यहाँ पे अब हम तीसरा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये चौथी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखो, हीटर को 2 घंटे अगर उपयोग में लाया जाए तो किलोवाट घंटे में हमारे यूनिटों की संख्या, तो यहाँ पे देखो यूनिटों की संख्या बराबर कितना होता है, ये वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000, ये 1000 होता है। अब यहाँ देखिए वाट कितना है, 1000 है, 1000 वाट। घंटे कितना उपयोग किया, 2 घंटे इस्तेमाल किया। अब भाई दिन उसे 2 ही घंटे हैं, तो यानी कि एक दिन का 2 घंटे, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये बटे 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचे कितना है आपका, ये 2 यूनिट, 2 यूनिट आपको देखने को मिलेगी, ठीक। पहला आंसर विद्युत धारा आपके 4 एम्पियर, दूसरा आंसर प्रतिरोध 62.5 ओम, तीसरा जो उत्पन्न ऊष्मा ये आपका 6 गुणे 10 की घाते 4 जूल, और चौथा है आपका जो जवाब वो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट निकलेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है, यहाँ पे देखिए 5 अश्व शक्ति है, इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। कितने जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, आइए देखते हैं इसमें कितनी व्यय ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे देखिए P बराबर कितना दे रखा है, 5 अश्व शक्ति, 5 अश्व शक्ति, या फिर हम इसी P को लिख सकते हैं 5 गुणे 746, ये कितना हो जाएगा, वाट हो जाएगा, ये इतना देने को मिल जाएगा। फिर इसे प्रतिदिन 5 घंटे, यानी कि घंटे की संख्या कितनी है आपके पास, घंटे बराबर कितने है, 5 है, और सप्ताह यानी कि दिन कितने हैं आपके, दिनों की संख्या कितना दे रखा है, 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन। तो व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे कितना हो जाएगा आपका, ये 1000 हो जाएगा आपका। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए वाट, वाट बोले तो कितना वाट है आपका, ये 5 गुणे 746 है। घंटे कितने हैं, 5 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है, और दिन कितने हैं, ये 7 दिन है उपयोग में, बटे कितना, ये 1000, ये आपका कितना आया, इतने यूनिट आएगा। अब इतने यूनिट आ रहा है, हमें क्या मांग रहा है,
कि जूल में इसकी वैल्यू चाहिए। तो जूल में प्राप्त करने के लिए इसकी वैल्यू के साथ या हम ये 3.6 गुणे 10 की घाते 5 10 की घाते 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। 10 की घाते ये 10 की घाते ये 6 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन आप करेंगे आप, यहाँ हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये इतना जूल हो जाएगी। ठीक, तो ये था आज के सेशन के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आशा करते हैं कि इस प्रश्नों को आप भली भांति अच्छे तरीके से सीखे हैं और आने वाले एग्जाम में बेहतर वर्क करिएगा। धन्यवाद।